देखिए, आज का जो विषय है वो बहुत ज्यादा दुखद है। 23 साल का एक ऐसा होनहार युवा जिसके बहुत बड़े सपने थे, जो अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, जिसको उसकी माँ ने एज ए सिंगल मदर पाला था। 23 साल उस माँ ने उस बच्चे को पाला, पोसा, सींचा, बड़ा किया। और जब वो एक फलदार वृक्ष बनने वाला था ना, तभी किसी ने आकर उसको जड़ से ही उखाड़कर फेंक दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साहिल धनसेरा एक्सीडेंट केस की। साहिल, जो कि दिल्ली में रहता था अपनी माँ के साथ, वो अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकलता है और तकरीबन 12 बजे एक बेकाबू स्कॉर्पियो साहिल की बाइक को टक्कर मारती है। उसके बाद साहिल वहीं पर गिर जाता है और स्कॉर्पियो बेकाबू होकर साइड में खड़ी डिजायर से टकरा जाती है। डिजायर पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और डिजायर का जो ड्राइवर होता है उसको गंभीर चोटें आती हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि साहिल की बाइक टुकड़े टुकड़े हो जाती है, यानी कि टुकड़ों में बिखर जाती है और साहिल को बहुत गंभीर चोटें आती हैं। एक्सीडेंट के बाद जब साहिल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर वहां उसे मृत घोषित कर देते हैं। एक माँ का इकलौता सहारा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घर का एकमात्र चिराग हमेशा के लिए बुझ जाता है। और उससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात, स्कॉर्पियो ड्राइवर एक 17 साल का नाबालिग लड़का था, जो अपनी बहन के साथ रील शूट कर रहा था। ये दोनों बहन भाई स्टंट बाजी के लिए सड़क पर निकले थे और बस के सामने स्टंट करना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान इन्होंने अनियंत्रित होकर साहिल को टक्कर मारी। उसके बाद डिजायर को भी टक्कर मार दी। इन दोनों बददिमाग बहन भाइयों, या यूं कहूं किसी की गलत परवरिश के नतीजों ने एक माँ का इकलौता सहारा छीन लिया। साहिल शिकार हुआ तेज रफ्तार और रील के नशे का। और जब साहिल के परिजनों की तरफ से एफआईआर की जाती है ना, तो एफआईआर में उस नाबालिग को, यानी कि स्कॉर्पियो ड्राइवर को 19 साल का बताया जाता है। उसके बावजूद स्कॉर्पियो पर 13 चालान थे। सोचने की बात है, 13 चालान होने के बाद स्कॉर्पियो चल क्यों रही थी? एक नाबालिग बच्चा जो नॉन लाइसेंस गाड़ी चला रहा था, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासन या माँ बाप? हमारे यहाँ पर भारत में 18 साल से नीचे किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग करने का कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम आए दिन 13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे जो बालिग नहीं हैं, जो नॉन लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं, और इनकी वजह से रोड पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। उधर साहिल की मां ने एक और आरोप लगाया कि उनके बेटे को समय पर हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। देखिए, विडंबना की बात है, जब कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी केस होता है, तो भारत में ऐसे बहुत सारे होनहार युवा हैं जो मोबाइल निकालते हैं और उसकी वीडियो शूट करनी स्टार्ट कर देते हैं। एक पल के लिए इमेज करके ये भी सोच सकते हैं कि यदि हमारा कोई परिजन इस हालत में पड़ा होता तो क्या हम वीडियो शूट करते या उसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाते। जितने भी लोग वहां पर वीडियो शूट कर रहे थे, अगर उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो वो बच्चा टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचता और हो सकता था कि आज इस दुनिया में होता। कोई भी केस हो, लोग फोन निकालेंगे, वीडियो शूट करेंगे, लेकिन मरते हुए को बचाने की कोशिश कोई नहीं करता। पर रील का नशा, वीडियोस का नशा इतना चढ़ चुका है भारत में कि यहाँ लोग सारे काम केवल रील्स और वीडियो से ही करना चाहते हैं। हाथ कोई नहीं हिलाएगा, फिर उन वीडियोस को अपलोड करेंगे, उन रील्स को अपलोड करेंगे और सहानुभूति बटोरेंगे। अरे, जब तुम मरते हुए की मदद नहीं कर पाए तो सहानुभूति बटोरने का कोई फायदा नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात, उस माँ की जब कहीं भी पुकार नहीं सुनी गई ना, तो उसने सोशल मीडिया पर, यानी कि साहिल धनसेरा की मां ने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही इमोशनल वीडियो शेयर किया और मीडिया से इंसाफ की गुहार लगाई। तब जाकर ये केस लोगों तक पहुंचा और तब मीडिया और सोशल मीडिया वालों ने आवाज उठाई। कितनी विडंबना की बात है कि भारत में लोगों को इंसाफ के लिए भी आवाज उठानी पड़ती है। हर चीज के लिए हर साल हम आवाज उठाते हैं, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। अगर कानून सबको इंसाफ नहीं दे सकता ना, तो इस कानून को या तो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए सेफ कर देना चाहिए या फिर इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि गरीबों की तो वैसे भी कोई नहीं सुनता और पैसे वाले तो बच ही निकलते हैं कोई ना कोई तरीका निकाल कर। और दूसरा, आरोपी के पिता ने यह बयान दिया कि उनको नहीं पता था कि उनका बेटा कब गाड़ी की चाबी लेकर चला गया। अजीब पेरेंट्स हैं। बेटे और बेटी घर से बाहर जा रहे हैं, बेटा चलती गाड़ियों में भी कई बार उस गाड़ी को ठोक चुका है, 13 चालान हो चुके हैं,
उसके बाद भी पेरेंट्स को ये नहीं पता कि हमारे बच्चे जा कहाँ रहे हैं। पेरेंट्स को ये नहीं पता कि हमारे बच्चे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किस तरह की रील शेयर करते हैं। अगर वो शेयर कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो उनको क्रिएट भी करते होंगे ना। यह मैं यही कहूंगी कि ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं दे सकते ना, उनको औलाद पैदा करने का कोई हक नहीं है। क्योंकि ऐसे लोगों की गंदी परवरिश का नतीजा जो इनकी बिगड़ैल और बदतमीज औलाद होती है ना, उसका खामियाजा अक्सर साहिल जैसे होनहार बच्चों को भुगतना पड़ता है। और दूसरा, प्रशासन भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार है। क्या प्रशासन को नहीं चाहिए कि इन स्टंटबाजों पर, इन रील बाजों पर, जो सार्वजनिक प्लेसों में और स्पेशली रोड पर रील बनाते हैं, रोक लगानी चाहिए। जिस किसी को देखो सोशल मीडिया पर रोडों पर नाच रहा है, रोडों पर सरेआम मुजरे हो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन रील बाजों पर रोक टोक लगाई जाए, इनके लिए भी कड़े कानून लाए जाए, उनको सख्ती से फॉलो किया जाए। क्यों रोड पे ही रील बनानी है? क्यों रोड पे ही नाचना है? क्यों रोड पे ही स्टंटबाजी करनी है? क्यों रोड पे ही फन वीडियो शूट करनी है? घर नहीं है, प्लेस नहीं है आपके पास। जिस किसी को देखो रोड पे नाच रहा है। रोड पे नाचने का, रोड पे रील बनाने का तो भारत में ऐसा खुमार चढ़ा हुआ है कि जिस किसी को देखो रोड पे नाचता है, जिस किसी को देखो रोड पे रील बनानी होती है, हाईवे पर खड़े हो जाएंगे, नचनियाओं की तरह नाचने लगेंगे, मुजरा करने लगेंगे। अरे बेशर्मी की कोई हद होती है। चलो ये तो रही गवर्नमेंट की बात, क्या इनके पेरेंट्स नहीं देखते कि ये लड़कियां, ये लड़के, ये कहाँ नाच रहे हैं, कहाँ रील बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं सड़कों पर उतर के? आज इसी रील के खुमार ने एक होनहार माँ के इकलौते सहारे की जान ले ली। वो माँ कितने दर्द में है, आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसकी वीडियो देखना देख ही नहीं जाती। वो दुनिया के सबसे बड़े दुख से गुजर रही है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है कि बुजुर्ग माँ बाप अपने जीते जी अपने जवान बेटे की अर्थी को कंधा दे। तो मैं यहां सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगी कि आगे आएं और साहिल धनसेरा के लिए इंसाफ की मांग करें। और जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता ना, तब तक शांत ना बैठें। और ऐसे पेरेंट्स को भी चाहिए कि या तो बच्चे पैदा ना करें, और करते हैं तो उन पर ध्यान दें। इनको यही नहीं पता होता इनके बच्चे जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो एक माँ जिसकी वीडियो आप देख नहीं सकती, इतनी दुख होता है उसको देखकर, हम देख नहीं पा रहे हैं, वो उस दुख से गुजर रही है। कितनी तकलीफ में, कितनी परेशानी में एक सिंगल मदर ने अपने बच्चे को 23 साल पाला होगा। कितना सोशल स्ट्रेस उसने सहा होगा, कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसने सही होंगी, आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए उस माँ के लिए खड़े होइए, इंसाफ मांगिए, क्योंकि आज उसका बच्चा है, कल आपका और हमारा भी हो सकता है। तो जस्टिस फॉर साहिल धनसेरा। घर में रहकर आवाज उठा सकते हैं, घर में रहकर उठाइए। सड़कों पर निकलकर आवाज उठा सकते हैं, सड़कों पर निकलकर उठाइए। जिस तरीके से, जिस रूप में आप आवाज उठा सकते हैं साहिल धनसेरा के इंसाफ के लिए, उस रूप में आवाज उठाइए, उस तरीके से आवाज उठाइए। जिस तरीके से भी आप इंसाफ की मांग कर सकते हैं उस तरीके से कीजिए, लेकिन शांत मत बैठिए। क्योंकि ऐसे बिगड़ैल बच्चों के जो गंदी परवरिश का नतीजा होते हैं, जिनकी सही से परवरिश नहीं की गई होती, जिनके माँ बाप इतने लापरवाह होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं, आपका और हमारा बच्चा भी शिकार हो सकता है। तो इसलिए उस माँ के लिए इंसाफ की मांग कीजिए और शांत मत बैठिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और जब तक साहिल को इंसाफ नहीं मिल जाता, इंसाफ की मांग करते रहिए। तो जस्टिस फॉर साहिल धनसेरा।